जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले नेशनल गैस का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकता है, कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और गैप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल गैस वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो आप अगर वीकली चार्ट पर देखोगे तो इस वीक में हमें क्या देखने को मिला, मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन होता हुआ हमें नजर आता है। गैप डाउन कहाँ पे हुआ था, मार्केट नजदीक नजदीक कहीं ना कहीं 200 के रेंज के पास में गैप डाउन हुआ था। अब इस रेंज के पास में ओपन होने के बाद मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास में अगर मार्केट फिर से इस रेंज में आ रहा है जैसे प्रीवियस टाइम रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी सेलिंग में नहीं जाना है। सेलिंग में हमें तभी जाना है जब मार्केट इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, तभी हम सेलिंग में प्लान कर सकते हो। डाउन साइड में हमारे टारगेट्स कुछ ना कुछ नए नए बन सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट बनने वाला था 160, अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता। बट ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। मार्केट यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन लिया और अपसाइड में जाता हुआ नजर आया कहीं ना कहीं 240 के आसपास। 240 के पास में जाते ही मार्केट में क्या है, अच्छा खासा सेलिंग आता हुआ नजर। अब इस सेलिंग का सिनारियो क्या था, क्यों यहाँ से सेलिंग आया? तो यहाँ से सेलिंग आने का एक रीजन था क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस टाइम यहाँ पे एक रेंज था जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया था, सेम रेंज पे 240 पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट में क्या आया था, एक शार्प सेलिंग आया था। सेलिंग आने के बाद आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और जैसे मार्केट फिर से इस रेंज पे टच किया, यहाँ से क्या है, सेलिंग है। मतलब कहीं ना कहीं ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका था। बायर्स ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे बायर्स ने सस्टेन करने का ट्राई किया था, बट सस्टेन कर पा रहे बिल्कुल भी नहीं। जितनी बार बायर्स ने ट्राई किया, या फिर से क्या कर रहे हैं सेलर्स लोग, इस रेंज में उनको पुश कर रहे हैं। मतलब अप साइड में अब हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुके हैं 300। 300 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। जब ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा तभी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे मार्केट में बायर्स, मतलब यही इस रेंज में सेलर्स इतने अवेलेबल है, जिस टाइम भी बायर्स डाउन साइड से अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। सेलर्स क्या कर रहे हैं, फिर से रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद फिर से डाउन साइड में पुश कर दे रहे हैं। और पुश करने के बाद आप देखोगे मार्केट जैसे फिर से सपोर्ट जोन पे आ रहा है, डाउन साइड से क्या हो रहा है, बायर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब फिलहाल हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से बन चुका है मार्केट में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल मेरे हिसाब से बन चुका है 200 और अपसाइड में 300। ये दो रेंज हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुके हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, क्योंकि डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर मार्केट में इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और अप साइड से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट जब भी 200 के पास में आता है, डाउन साइड से क्या हो जाते हैं, बायर्स लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। और जैसे मार्केट बाइंग लाता है और अप साइड में जाता है, तो आप देखोगे जहां पे प्रीवियस टाइम 280 पे सेलिंग चला था, वहीं पे मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब फिलहाल मार्केट इस कैंडल के 50% से रिजेक्शन लेकर कहीं ना कहीं 215 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं फिलहाल सिनारियो क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है। बट आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो वहां पे हमें एक थोड़ा सा सिनारियो सेलिंग साइड में ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेली चार्ट पर आप अगर देखोगे तो वहां पे हमें थोड़ा सा सिनारियो क्या दिख रहा है, सेलिंग साइड में। क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे ये रेंज क्या है, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 240। यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट में क्या आ चुका है, सेलिंग आ चुका है। मार्केट जब भी इस रेंज में आ रहा है, यहाँ पे एक अग्रेसिवली सेलिंग हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट को इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए आप देख ही पा रहे हो कितना बड़ा गैप अप करना पड़ा था, उसके बाद ही मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर दिया था। अगर ये गैप अप ना होता तो मार्केट इस रेंज को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पे एक मार्केट ने स्मार्टली चाल खेला और इन लोगों के एसएल खाली और मार्केट अपसाइड में भागा। बट मार्केट सस्टेन कर पाया बिल्कुल भी नहीं। जैसे मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में गया, मार्केट ने 300 का यहाँ से हाई मारा, उसके बाद में सेलर्स लोग ने क्या किया, फिर से उनकी पावर दिखाई दी और उसको फिर से रेजिस्टेंस जोन में डाउन साइड में पुश कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये जोन मिल चुका था जो कि हमारे पास में अवेलेबल जोन बन चुका था 190, मतलब 200 वाला जोन। ये जो जोन बन चुका है ये इस रेंज के बाद हमें मिल चुका था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लिया, सेम रेंज पे लिया। सेम रेंज पे लेने के बाद आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से फिर से बाइंग कराया और फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट करने का ट्राई किया 240 को। 240 को ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, बाद जहां से मार्केट ने प्रीवियस टाइम सेलिंग लिया था 270, इस रेंज से सेलिंग लिया था, वहीं पे मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया 1 2 3 डेज, कुछ समथिंग डेज। और जैसे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना, आप देख ही पा रहे हो, उसके बाद में मार्केट में कितना शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड में आता हुआ नजर आया। और सेलिंग आने के बाद इस वीक में क्या हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में गया। यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक बना, हैमर कैंडलस्टिक बनाने के बाद सेम रेंज पे 240 पे आया। और 240 पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या बनाता हुआ नजर आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, तो शूटिंग स्टार बताता है कि अपसाइड से क्या है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मार्केट में सेलिंग ऑर्डर पंच हो रहे हैं।
अब अगर ऐसा होता है और ये शूटिंग स्टार मतलब वर्क करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन साइड में हमारे टारगेट बन सकता है 190। 190 मतलब यहाँ से निकलने के बाद मार्केट फिर से क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट जोन तक आने का ट्राई कर सकते हैं। तो डेली चार्ट पे हमें मार्केट का सिनारियो क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। तो हमें बाइंग साइड में कब जाना चाहिए, तो हमें बाइंग साइड में तभी जाना चाहिए जब मार्केट हमें फिर से इस रेंज के पास में कहीं ना कहीं 200 के पास में रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तभी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अब अगर मार्केट मान लीजिए इसके बाद में अप साइड में ओपन होता है तो बाइंग हम कब प्लान कर सकते हैं, तो बाइंग हम डेफिनेटली प्लान करेंगे 230 के बाद। 230 के बाद ही हमें क्यों बाइंग प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जैसे मार्केट इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट ने रिटेस्ट क्या पे किया था 230 पे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स लोग फिर से एक्टिवेट होने का ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप के बाद यहाँ पे सस्टेन कर देता तो फिर से मार्केट अप साइड में निकलने का ट्राई कर सकता है और हमारा फर्स्ट टारगेट 250 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 270 बन सकता है मार्केट में। तो अब चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर और आपको वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट में कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हमें मार्केट कहाँ से रिवर्स होता हुआ नजर आया था, कहीं ना कहीं 280 से मार्केट रिवर्स होता हुआ नजर आया था। रिवर्स होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया था, यहाँ से मार्केट न्यू हाई मारने का ट्राई कर सकता है, बट आपको बाइंग कब करना है, जब मार्केट 280 को ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मेरे एक गोल्डन जोन में क्लोज दिया था। अब अगर गोल्डन जोन में क्लोज दिया था तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं सेलिंग में नहीं था। मैं सेलिंग में आपको क्या बताया था, अगर मार्केट फिर से 260 की रेंज में एंटर होता है उसके बाद में मैं सेलिंग में चला जाऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां से प्रीवियस टाइम में क्या चला था, सेलिंग चला था, तो सेलर्स वहां पे अग्रेसिवली ट्राई कर सकते हैं मार्केट में एक्टिवेट होने का। आप देख ही पा रहे हो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, नेक्स्ट डे गैप डाउन होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज गया। मार्केट में सेलिंग कब आया, जब मार्केट 260 को ब्रेकआउट दिया और वहां पे रिटेस्ट बना। रिटेस्ट बनने के बाद मार्केट क्या किया, अच्छी खासी रैली हमें डाउन साइड की ओर करता हुआ नजर आया। डाउन साइड की ओर रैली करने के बाद मार्केट रेस का पे लिया, जो कि रेंज आपके भाई ने आपको प्रोवाइड कर दिया था 230 पे। मार्केट क्या किया, फिर से कंसोलिडेट किया और यहाँ से अपसाइड में गया, यहाँ से अपसाइड में गया और फिर से मार्केट कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। और डाउन साइड में जाने के बाद आप देखोगे मार्केट रेस्ट का पे किया, 195 की रेंज पे मार्केट कहीं ना कहीं रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से बाइंग लाया और बाइंग लाने के बाद 240 पे ऐसा क्या था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर फिर से डाउन साइड में जा रहा है। तो आप अगर अब न्यू हाई से लो लगाओगे फिबोनाची, तो ये क्या निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं 0.5 लेवल निकल के आ रहा है। मैं आपको हर बार ये एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि फिबोनाची की 0.5 लेवल कभी कभी फेल जाती है, बट 80% टाइम फिबोनाची की लेवल्स वर्क करती है। तो सेम रेंज था मार्केट का 0.5 लेवल, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ और आप देख ही पा रहे हो मार्केट में कितना शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब हमारे लिए डाउन साइड में कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट बन चुका है, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है यही, जो कि 212। अब 212 रेंज क्यों इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ पे क्लोज करने के बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट डे बिग गैप डाउन हुआ था। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है मतलब इस रेंज पे कौन अवेलेबल है, यहाँ पे सेलर्स लोग अवेलेबल है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन इस रेंज के आसपास हो रहा है और यहाँ से मार्केट में क्या आता है, बाइंग आता है। तो हम बाइंग में कहाँ से जा सकते हैं, तो हाँ यहाँ से हम एकदम तुरंत बाइंग में जा सकते हैं, बट कब, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो, मतलब इस बाइंग रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ मिलता है गैप डाउन के बाद, तो हम बाइंग का ट्राई कर सकते हैं और हमारा टारगेट हम 212 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चला था, मार्केट का एक कंसोलिडेट चला था, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया था, अपसाइड में मोमेंटम लिया। आप देखोगे मार्केट रिजेक्ट होने के बाद सेम रेंज से रिजेक्शन लेने के बाद क्या हुआ, फिर से अपसाइड में मोमेंटम है। मतलब अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से हम एक ट्राई कर सकते हैं अपसाइड में प्लान करने का और हमारा 212 वाला टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट 212 को ब्रेकआउट देता है तो हम नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं 220 और 220 को ब्रेकआउट देता है तो हमारा उसके बाद में टारगेट बन सकता है 232। बट कब, अगर मार्केट गैप डाउन के बाद 2808 पे हमें कंसोलिडेट करता हुआ मिलता है तो। अगर मान लीजिए गैप डाउन के बाद मार्केट की फर्स्ट कैंडल सीधा सीधा इस रेंज के डाउन साइड में जा रहा है तो हम सेलिंग में कब जाने वाले, तो मेरे हिसाब से आपको सेलिंग में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपको सेलिंग में तभी जाना चाहिए जब 204 ब्रेकआउट होगा। 204 जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद में आप सेलिंग में चले जाना। सेलिंग में जाने के बाद आपको टारगेट मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है 196। क्यों, क्योंकि इस रेंज पे मार्केट क्लोज करने के बाद आप देखोगे मार्केट में एक शार्प सेलिंग आया था। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद इस रेंज में फिर से एंटर हो रहा है तो ये सेलर्स क्या हो जाएंगे, फिर से इंटरेस्टेड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से डाउन साइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। तो डाउन साइड में आपको अच्छी सेलिंग तभी मिलेगी अपॉर्चुनिटी जब मार्केट फिर से 204 में एंटर होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आपको डाउन साइड में टारगेट रखनी चाहिए कहीं ना कहीं 196, 188 और उसके बाद में 170। ये आपके तीन टारगेट डाउन साइड में बन सकते हैं अगर मार्केट फिर से 204 में एंटर होता है। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे हमें गैप दिखाई देता है, मतलब मंडे के दिन हमें कहीं ना कहीं गैप होता हुआ नजर आता है, तो गैप के बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कब देखने को मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से हमें बाइंग तभी करनी चाहिए जब मार्केट इस रेंज के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता हुआ नजर आता है। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद में फर्स्ट कैंडल क्या करता है, डाउन साइड में आता है
और डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे हमारे लिए एक गुड सिनेरियो अपसाइड में बनाता है, तब हम यहाँ से इजीली अपसाइड में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा रैली करा है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक सिनारियो हमारे लिए बना रहा है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क छोटा हो रहेगा और हमारे टारगेट्स बड़े निकल के आ सकते हैं इस रेंज से, ठीक है। तो यहाँ से हम इंटरेस्टेड बन सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग साइड में जाने के लिए, और हमें अच्छे अच्छे टारगेट मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। हमें फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए 220, यहाँ पे हमें ट्राई क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें सब क्वांटिटी एग्जिट करने का ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली सेलर्स लोग अवेलेबल है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर से मार्केट डाउन साइड में जाने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि आप इस कैंडल की साइज देख ही पा रहे होगे। इस कैंडल की साइज इतना है कि यहाँ पे सेलर्स हमें क्लियर कट समझ में आ रहे हैं कितना स्ट्रांगली अवेलेबल है। अगर मार्केट यहाँ से निकलना चाह रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ग्रीन बार, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार बन सकता है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा बनता है तो आपको एग्जिट करने का चांस ही नहीं मिलेगा, मार्केट आपको तगड़ा प्रॉफिट देता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद आपको खाली ट्रेल करता हुआ अपसाइड में जाना है और मार्केट कहीं ना कहीं इन लोगों की एसएल खाता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट में ऐसा होता है तो अपसाइड में आपके कहीं ना कहीं टारगेट निकल के आ सकता है 220, 232, 240 और 248। ये टारगेट्स आपके अपसाइड में निकल के आ सकते हैं, बट कब? जब मार्केट 220 को ब्रेकआउट करेगा। 220 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद मार्केट अपसाइड में जाने का ट्राई कर सकता है, और उसका मेन टारगेट रहने वाला है 240। तो कहीं ना कहीं गैप अप के बाद आपके पास में इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 220। उसके इस बीच में आपको बिल्कुल भी बाइंग का सोचना नहीं है। क्यों सोचना नहीं है? क्योंकि आप देखोगे बायर्स लोग एक्टिवेट होने का ट्राई किए, तो उसके बाद में सेलर्स लोग ने कितना पावरफुल डाउन साइड में पुश कर दिया। तो जो जोन बनने वाला है आपके लिए नो बाइंग जोन, वो बनने वाला है आपके लिए कहीं ना कहीं 220 के नीचे वाला। मार्केट में आपको बाइंग तभी करनी है जब मार्केट आपको इस सपोर्ट जोन पे दिखे। इस बीच में आपको बिल्कुल भी बाइंग का सोचना नहीं है। एक तो सपोर्ट पे दिखना चाहिए, एक तो अपसाइड में इस सपोर्ट पे दिखना चाहिए। ये दो रेंज पे अगर मार्केट आपको दिखेगा तभी बाइंग में जाना है, वरना आपको बिल्कुल यहाँ से अवॉइड कर देना है ट्रेड। आपको बस बैठ के वेट करना है न्यू अपॉर्चुनिटी का, अगर मिलती है तभी ट्रेड करना है, तब तक बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि आप देख ही पा रहे हो नेक्स्ट प्रीवियस डे क्या चला था, एक अच्छा खासा सेलिंग चला था, तो सेलर लोग आपको ट्रैप करने का ट्राई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिलहाल थोड़ा अग्रेसिव बन चुका है। तो अगर आपको आपकी भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।